तो अभी तक की क्लास में हमने समझा है डिटेल में केराटिन, स्मूथनिंग, बोटॉक्स, बालयाज, सॉरी आपके नैनोप्लास्टिक को, फ्लैक्स ट्रीटमेंट को, डिटॉक्स ट्रीटमेंट को, मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट को, पमिंग ट्रीटमेंट। ठीक है। तो प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो आज की क्लास में आप पूछ सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंक्वायरी हो तो आज की क्लास आपकी इंक्वायरी, आपके डाउट क्लियर करने के लिए है। माइक ऑन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर। सर पैडल ब्रश कौन सा लें? पैडल ब्रश आप एलन ट्रूमर, मिस्टर बार्बर, आइकॉनिक, वेगा, कोई सा भी ले सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का लेना, ठीक है। पैडल ब्रश कोई भी इंक्वायरी, कोई भी क्वेश्चन है? वदना जी बात करना चाह रहे हैं? जी वदना जी माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर ब्रश किस कंपनी के सबसे अच्छे होते हैं सर? ये पैडल वगैरह ब्रश जो भी आप बता रहे हैं सर। ये आइकॉनिक के ले सकते हैं, वेगा के ले सकते हैं। सर जैसे कि आईकॉन कौन? वेगा, वेगा के आते हैं। ओके। ठीक है। और फिर अगर आपको लेना है तो हेक्टर भी आता है, और हेक्टर के भी अच्छे आते हैं। वुडन भी आता है, वुडन, वुडन का जो वुडन वाला भी ले सकते हैं। सर ठीक है। ये जो एक चेयर वगैरह आती हैं सर, चेयर है या पेडिक्योर मैनिक्योर के जो टफ रहता है ये सब आता है, तो सर ये कौन सी अच्छी कंपनी निकालती है? देखिए वैसे अगर आपको बहुत अच्छे ब्रांड का लेना है, एक्सपेंसिव लेना है, तो मार्क करके कंपनी आती है, मार्क करके। उसके इक्विपमेंट बहुत अच्छे हैं, मतलब टूल्स जो है उसके, जो आप सैलून के लिए लेते हैं, चेयर लेनी हो, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, पर हाँ अच्छी क्वालिटी के बनाते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मल बेसिक क्वालिटी की ले सकते हैं। फिल्मिस्तान एक ऐसी जगह है दिल्ली में जहाँ पे आपको बहुत अच्छे जी। शैम्पू स्टेशन मिल जाते हैं, 5 फीट के। हाँ। ठीक है, 5 फीट में लेने हैं 5 फीट के मिल जाते हैं, 4 फीट के मिल ये जाते सर हैं। इसी पे पूछना है कि सर ये अगर जैसे लेना है बीच में, इनकी कौन सा मतलब जो है कंपनी अच्छी है मार्क के अलावा, अगर ये चेयर वगैरह जो इस टाइप की चीजें मुझे लेनी है तो? देखिए इसमें कोई ऐसे ब्रांड होता नहीं है पर्टिकुलरली। ये जो वहाँ पे हैं वो खुद डिजाइन करते हैं अपने नाम से। जैसे कि किसी का जी। शिवा इंटरप्राइज है तो शिवा इंटरप्राइज के नाम से होगा। अच्छा, ये मतलब हम जैसा चाहेंगे वैसे कस्टमाइज करके सर दे देंगे ऐसा आपका जी कह? हाँ, वे और आपको वैसा दे देते हैं। हाँ सर, एड्रेस भेज दीजिए प्लीज सर। देखिए आप फिल्मिस्तान सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, उसी भी शॉप में ही ऐसा बन रहा है क्या सर, फिल्मिस्तान में ही? जी या हाँ, फिल्मिस्तान कोई जगह है कि शॉप है सर? जगह है, जगह है। वहाँ पे बहुत सारी शॉप है। एलईडी, एलडी फर्नीचर के नाम से जगह है। एलडी, ठीक है। शैम्पू स्टेशन, चेयर, सब कुछ सर मिल जाएगा। नाम से जगह एल? एलडी फर्नीचर। एल डी फर्नीचर, ओके सर। ये सदर बाजार के आसपास है क्या सर? जी हाँ, सदर बाजार में, सदर बाजार के पास ही है, पर अलग नाम है। ठीक है। हाँ। और अच्छा सर, ये तो हो गया इसका। सर एक बार मेरे को उस समय कहना भूल गई थी मैं सर, कलर की क्लास में प्लीज एक बार कटर और कलर को मिक्स करके दिखाएंगे क्या सर, तरीका? कलर कटर को मिक्स करके, जी जी हाँ। 1 सेकेंड अभी दिखा देते हैं आपको। आते हैं ना 1 सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, तो एक बार प्लीज उसको दिखा दीजिए मुझे। जरूर, मैं भी आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। और कौन कौन देखना चाहेगा चैट बॉक्स में बताया मुझे एक बार। एक्चुअली क्या सर, मुझे क्वांटिटी दिख जाएगी कि 1 सेंटीमीटर में भी कितना पतला उसको निकालना है या मोटा, इसलिए। जरूर जरूर, मैं आपको दिखा देता हूँ। और कौन कौन स्टूडेंट है जो ये सब देखना चाहेगा? ये सर ब्रश भी है, आइकॉनिक वगैरह के भी आते हैं क्या सर? ये जी हाँ, पैडल ब्रश और ये जो भी राउंड ब्रश है सब? जी हाँ, सब आपको मिल जाएगी। पैडल ब्रश, आइकॉनिक के, राउंड ब्रश,
हेक्टर के भी अच्छे हैं, हेक्टर के ले सकते हैं। हेक्टर एक ब्रांड है, वो भी अच्छे हम्म बनाता है, उसके प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं। हम्म। तो हेक्टर के प्रोडक्ट सर क्या ये इससे रिलेटेड है क्या सर? सैलून हाँ से रिलेटेड जी प्रोडक्ट हाँ, है? टूल्स आते हैं उसके। अच्छा, हाँ। टूल्स है, ओके। सर वो मेजरमेंट भी दिखाइएगा सर, कैसे जरूर। निकाल। ठीक। ये तो मैं एक बार पहले आपको शैम्पू स्टेशन कहाँ मिलते हैं वो दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद ये दिखाता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। ठीक है, ये एक एलडी फर्नीचर अच्छा, है। वैसे एलडी डी फर्नीचर, फर्नीचर, ओके। एलडी फर्नीचर के अलावा भी बहुत सारी शॉप है उधर, आपको 50 शॉप देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको शैम्पू स्टेशन, चेयर, पूरी मार्केट में, चाहे आपको स्टीमर लेना है, पेडिक्योर स्टॉप लेने हैं, ठीक है, ब्रांड के प्रोडक्ट लेने हैं, चेयर लेनी है, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, कस्टमाइज करके भी आपको देते हैं, ठीक है। एलडी फर्नीचर ही नहीं, सारी मार्केट में भी आपको कस्टमाइज आपके हिसाब से मिल जाती हैं चीजें, ठीक है। चाहे ओके। चेयर लेनी है, शैम्पू स्टेशन लेना है, जी। ठीक है, 5 फीट 4 फीट सारी रेंज मिल जाती है यहाँ पे आपको, और सस्ते प्राइसों में मिल जाती है, ठीक है। ओके सर, यहाँ पे कितना परसेंट डिस्काउंट मिल जाता है सर? यहाँ पे आपको करीबन ये आपको 30 से 40% डिस्काउंट दे देते हैं। बाकी जैसे शैम्पू स्टेशन है तो 8 से 10 हजार की रेंज में मिल जाते हैं, ठीक है। 13 हजार के भी आते हैं, 13 हजार के 5 फीट में आ जाते हैं, 12 हजार की रेंज में आ जाते हैं। तो ये जो सर जो बोल रहे हैं आपकी मार्क का भी रखते, तो रखते हैं क्या? ये मार्क का भी नहीं, फर्नीचर? मार के नहीं रखते। मार के आपको लेने हो तो पंचकुल वहाँ जाना होता है आपको, गुड़गांव। वैसे तो नेट पे सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको दिख जाएंगे मार के, ओके सर। ठीक है। जी तो यहाँ पे आपको मल्टीपल तरह के शैम्पू स्टेशन, चेयर वगैरह जी जी। दिखते हैं। चेयर लेना है तो हमेशा कहते हैं सिरेमिक, जो उसका सिंक होता है वो सिरेमिक लेना हमेशा, ठीक है, वो अच्छा। अच्छा होता है। ओके सर। तो हर क्वालिटी के यहाँ पे मिलेंगे। मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे आपको सैलून के सारे चीजें मिल जाती है, जी। ठीक है। पेडिक्योर स्टेशन से लेके फेशियल बेड, फिर हम्म। आपको अगर इसमें लेना है स्टीमर, स्टीमर मिल जाएंगे। जी। आपको ट्रॉली लेनी है तो 1200-1300 रुपये से ट्रॉली स्टार्ट हो जाती है, 1000 रुपये की भी ट्रॉली आती है, ठीक है। ओ, हमने 800 रुपये की भी ट्रॉली यहाँ से परचेज करी है। एक सैलून हमने बनवाया था किसी का, तो हमने 800 रुपये की ट्रॉली उन पे लगवाई थी, तो आठ जी सौ रुपये की ट्रॉली मिल गई थी। जी जी। रिंग लाइट से लेकर आपकी सारी चीजें जैसे यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। जी हाँ सर, बहुत बड़ी शॉप है। हाँ बहुत बड़ी, और ऐसी ही बहुत शॉप है वहाँ पे, ऐसी करीब 50 शॉप होगी वहाँ पे, ठीक है। पूरा सर इसी से रिलेटेड मार्केट है क्या? हाँ पूरी इसी से रिलेटेड मार्केट है। ओके सर। तो सर सिर्फ यहाँ पे होलसेल में ही मिलता है या फुटकर में भी देखिए, सामान मिल जैसे जाता है कि सर? चेयर बता रहे हैं, हाँ होलसेल में मिलता है, आप होलसेल में भी ले सकते हैं, रिटेलर भी ले सकते हैं, रिटेल में भी ले सकते हैं, 5 हजार की, 4 हजार की। अभी तो ये जैसे ये प्राइस बता रहे हैं 5 हजार का इसका, ठीक है। जी जी। पर 5 के आप जहाँ जाके अगर ज्यादा लेते हैं तो आपको डिस्काउंट भी दे देते हैं, ठीक है। मतलब ये आपको 4 साढ़े 4 हजार तक भी आ जाती है, ओके। डिस्काउंट भी दे देंगे वहाँ जाएंगे तो आप। ओके सर, वो कटर और दिखा दीजिए एक बार। ठीक है, मैं आपको कटर भी दिखा देता हूँ। चलिए जी। वीडियो बाद में देख लेंगे, कटर देख लेते हैं कैसे यूज करना है। मान ओके। लीजिए आप अब यूज करना चाहते हैं 0 स्ट्रोक 22 ऐश कलर का कटर, ठीक है। जी ठीक है, मान लीजिए आप अपनी मेन कलर ट्यूब ले रहे हैं। मेन कलर ट्यूब के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, हाँ मेन कटर ट्यूब ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने किसी क्लाइंट के हेयर पे कलर करना है, इसके बालों में थोड़ा थोड़ा कॉपर ऑरेंज दिख रहा है, ठीक है। जी। तो मुझे कलर करना है 5-65, 5 फाइव। लेवल की लिफ्टिंग पे चॉकलेट गोल्ड कलर मुझे करना है, जी जी। ठीक है।
तो चॉकलेट गोल्ड कलर करने के लिए मुझे ऑरेंज को भी रिमूव करना है, तो मैं ऑरेंज को रिमूव करने के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ जीरो स्ट्रोक डबल डबल। टू ऐश ठीक है। कलर का कटर। तो मैंने आपको बताया था 60 ग्राम में ये लेना होगा आपको, कितना? अच्छा, शायद 4 ग्राम था सर ना। हाँ, 4 ग्राम लेना होगा। हम्म। ठीक है। अब 4 ग्राम में 60 ग्राम लेना है, तो 60 ग्राम के अकॉर्डिंग हम एक 60 की लाइन बनाएंगे। 60 ग्राम प्रोडक्ट पूरा निकालेंगे। 60 ग्राम प्रोडक्ट निकालने के बाद, जैसे कि मान लीजिए मैं से 60 ग्राम पूरा निकाल लूंगा, उसके जी। बाद मैं हम्म। इसको 4 सेंटीमीटर लूंगा। हाँ जीरो सर। स्ट्रोक डबल टू को मैं 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर में इधर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। एक लाइन ड्रॉ करनी होती है आपको, जी। इस तरीके से प्रोडक्ट को निकालना होता है। जो मैं कटर निकाल रहा हूँ, तो मैं 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ओके सर। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर की एक लाइन हो गई मेरे पास। ठीक है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। एक फिंगर का भी आप निशान लगा के यहाँ पे चल सकते हैं। ठीक है। इतना 1 सेंटीमीटर होता है। ये जी जी। आपका 4 सेंटीमीटर हो गया पूरा। ठीक है। तो सर पहले हमेशा हमेशा कटर ही निकालेंगे ना, अगर मिलाना है तो फिर कलर निकालेंगे ना सर। जी हाँ, पहले कटर निकाल लीजिए, उसके बाद कलर ट्यूब निकाल लीजिए अपने कलर बाउल में। ठीक है। जी। इस तरीके से लाइन लेंगे, इसके ऊपर हम्म। पूरा प्रोडक्ट डाल देंगे। जी। अब 2 सेंटीमीटर निकालना होता तो इसका हाफ निकालते। जी। ठीक है। 1 सेंटीमीटर निकालना होता तो उससे भी ज्यादा कम, उससे हाफ लेते। मैं आपको लाइन ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। हम्म। ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे इसे। जी। 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अगर मैं अच्छा। 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर लेना होता तो मैं इतना लेता, दो हम्म। में इतना, तो तीन में इतना लेता। बस इतने ही कम प्रोडक्ट में नीड होती है वहां पर। ठीक है। ओके। हम्म। ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। जी सर। ठीक है। ओके, थैंक यू ठीक सर। है। वेलकम। और कोई सर कभी बात? आपसे कांटेक्ट करना हो, मान लीजिए इससे रिलेटेड कुछ टूल्स हो या ये सब चीजों से कुछ जानकारी हासिल करने के लिए, तो आपकी कमेटी हमारी हेल्प करेगी क्या सर? जी मुझे आपकी हेल्प करेंगे वो। ओके। थैंक यू सर। वेलकम। अश्विनी जी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप? माइक को अनम्यूट करिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर। हेलो। मुझे क्लासेस के बारे में बात करनी है कि मुझे इसे इंक्वायरीज होती है ना, हेयर हम्म। के क्लास की वगैरह। तो हम्म। हम कैसे स्टार्ट करें क्लासेस, नहीं क्या? मतलब किस चीज के? कलर की? हेयर के अपने कलर केमिकल पूरा उनको करना है, हेयर अच्छा। कट आप केमिकल और आपको सिखाना है किसी को? हाँ हाँ, सिखाना है। ठीक है, तो आप उन्हें सिखाएं। आप पहले बेसिक चीजों से स्टार्ट करें, जैसे कि आप हाँ, पहले। मैं अभी ना मेरे ब्यूटी के क्लासेस हैं, मतलब स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, ब्यूटी क्लासेस लेते हैं आप? हाँ, ब्यूटी के क्लासेस लेती हूँ मैं। ठीक है। अगर आप उन्हें हेयर के बारे में सिखाना चाहते हैं, तो हम्म। हेयर की क्लास लेना स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ हम उन्हें बेसिक हेयर कट ट्रीटमेंट जैसे कि केराटिन, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टी या स्पा, ठीक है, हम्म। मसाज भी सिखाएं। उसके बाद फिर कलर की तरफ लेकर आए। ठीक है। कलर में आप उन्हें पहले टचअप, ग्लोबल हेयर कलर, हाईलाइट, हाईलाइट के साथ ग्लोबल कलर, बालियाज, हम्म। हम्म। ओम्ब्रे, ऐसी टेक्निक सिखाएं। ठीक है। या फिर अगर सिखाना है तो सिंपली ग्लोबल हाईलाइट, बालियाज ऐसी टेक्निक भी सिखाएंगे तो इनफ रहेगा स्टार्टिंग में बेसिक कोर्स में। हम्म। सर, बाले हैच और ओम्ब्रे एक ही है ना? ओम्ब्रे थोड़ा नीचे से होता है, थोड़ा एंड हाँ। से होता है, तो वो आप कर सकते हैं। ऊपर से भी वो कर सकते हैं, बट डार्कर टू लाइटर, लाइटर टू डार्कर, इस तरीके से इम्पैक्ट देना पड़ता है। ठीक है। हाँ। और सर, फीस वगैरह क्या रखे फिर? फीस वगैरह डिपेंड करता है, आप कहाँ पे रहते हैं? मैं पुणे में हूँ। पुणे में वागोली पता है क्या आपको इसे? पुणे में आया हूँ एक बार, पुणे में एक बार अच्छा आया। अच्छा। एक आप बार फिर कभी आओगे तो मेरे सलून में आइए। जरूर, आप इनवाइट करेंगे, हम जरूर आएंगे। अब मुझे पता कैसे होगा आप पुणे में है तो? देखिए, आपके यहाँ कभी कोई वेबिनार वगैरह कुछ होगा ना, तो हम वहाँ पे हाँ जरूर आएंगे। वैसे हाँ। हम हमारे कांटेक्ट नहीं है वहाँ पे। अगर कांटेक्ट हम्म। होते हैं तो हम वहाँ पे जरूर बड़ा वेबिनार रखते हैं पुणे में। हाँ हाँ।
कभी हमारे इन फ्यूचर जाके वहाँ पे कांटेक्ट हुए अच्छे, तो हम्म। एक वेबिनार रखेंगे। उसके लिए हमें एक हॉल देखना पड़ेगा जहाँ पे स्टूडेंट आ सके। ठीक है। हम्म। तो हम्म। जरूर एक बड़ा वेबिनार रखेंगे उधर भी। ओके सर, तो फिर आ जाइए मेरे सैलून में एक बार। जरूर। हाँ, ठीक है, थैंक यू। सर मैंने एक तक कोई भी ट्रीटमेंट, अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो कंफ्यूज हूँ कि हेयर श्रिंक तो नहीं हो जाएंगे या बर्न तो नहीं होंगे। देखिए, अगर आप प्रोडक्ट अच्छा यूज करेंगे, अच्छा टाइम के लिए यूज करेंगे, अगर आपको हेयर पोरोसिटी के बारे में पता है, तो आप हेयर को डैमेज नहीं कर सकते। आप मेरा टॉपिक देखेंगे, पहले क्लास का टॉपिक था हेयर पोरोसिटी। वो इसलिए पढ़ाया गया था कि आप हेयर डैमेज से बच सके, आप हेयर को डैमेज ना करें। अगर आपको हेयर पोरोसिटी पता है, तो प्रोडक्ट की इंटेंसिटी आप उस हिसाब से यूज करेंगे, टाइमिंग भी कम रखेंगे अगर बहुत ड्राई डैमेज हेयर है तो। अगर हेल्दी हेयर है तो ड्राई होने के चांसेस कम होते हैं, वीक हेयर पे ड्राई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वहां पे प्रोडक्ट माइल्ड ले लेंगे, टाइमिंग कम रखेंगे, एप्लीकेशन फास्ट करेंगे। से मुंबई में भी रखिए, मुंबई में भी श्योर, देखना पड़ेगा। अब तो बात करनी पड़ेगी कि कैसे मिलता है वहाँ पे ना, कोई कोई अच्छा स्पेस अगर मिल जाता है जहाँ पे वो हमें 2 दिन का स्पेस दे दे, जहाँ पे सीटिंग की व्यवस्था हो अच्छी। ठीक है, स्टूडेंट आ सके जहाँ पे इजी लोकेशन हो, तो जरूर करेंगे। सर, मेरा और एक क्वेश्चन है कि मतलब वो जो शिंक होते हैं ना, हेयर क्रिम्पिंग जैसे, जी हाँ। तो वो किस वजह से होते हैं? वो जब हम क्योंकि मेरे ओवर। पास जो कस्टमर आया था ना, तो उसके वर्जिन हेयर थे। हम्म। मैंने उनको देखा है भी, वो मेरे पहचान वाले भी, उन्होंने ना कुछ पहले केमिकल ट्रीटमेंट किया है, ना हम्म। कलर, ना मेहंदी, ना डाई, हम्म। कोई मतलब क्या नहीं, अच्छे हेयर थे। लेकिन हम्म। उन्होंने जिधर से किया, उनका हो गया है वैसे। देखिए, ओवर प्रोसेस जब हो जाता है ना, जब हमें नॉलेज कम होती है और हम बालों को हम्म। ओवर प्रोसेस कर देते हैं, मतलब ज्यादा देर के लिए प्रोडक्ट लगा देते हैं, सोचते हैं रिजल्ट अच्छा आएगा, थोड़ी देर वो रुक जाते हैं, तो हम्म। इस वजह से हमारे हेयर ड्राई हो जाते हैं, वर्जन हेयर ड्राई हो जाते हैं। अगर आप ओवर प्रोसेस कर देते हैं, ज्यादा टाइम के लिए प्रोडक्ट लगा देते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लगा देते हैं, और हम्म। एप्लीकेशन भी बहुत स्लो होती है हमारी, तो बाल डैमेज हो सकते हैं। तो ओवर प्रोसेस से बचने के लिए हमें हेयर पोरोसिटी के टॉपिक को डिटेल में समझना होता है। ठीक है, आपकी फर्स्ट क्लास थी, अगर आप देखेंगे तो आपको उसके बारे में काफी अच्छी हाँ, नॉलेज। मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा माइंड में आया, इसीलिए पूछा। तो कोई बात नहीं, आप ट्रीटमेंट करेंगे ना तो बस इसका चीज का ध्यान रखेंगे, तो आपके हेयर हम्म। डैमेज नहीं होंगे। और सर, जो लोग आते हैं ना, मतलब लेडीज, उनके हेयर में जुए जुए होते हैं ना, तो हम्म। उनको हम ऐसे स्ट्रेटनिंग वगैरह कर सकते हैं क्या? उससे कम होते हैं क्या? नहीं नहीं, उससे कम नहीं होते जी, लीज वीज कम, नहीं इससे कम। होते। लीज ट्रीटमेंट आता है, लीज हाँ। ट्रीटमेंट। वो अगर देखो, सैलून पे तो ऐसा ट्रीटमेंट आपको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर अब आपके बाकी टूल्स इक्विपमेंट पे ना वही चीज रह जाती है, फिर वो आपके हम्म। बालों पे भी आ सकती है। ठीक है। हाँ, वही तो मैं तो हेयर कट भी नहीं करती हूँ, मतलब हाँ, जुए होते हैं तो। सैलून पे मना कर दिया करो, स्पेशली उन्हें बोलो किसी अच्छे कहते हैं क्लिनिक पे दिखाएं जहाँ पे वो आपको ट्रीटमेंट दे पाए, स्पेशली जो उनके लिए हो। क्योंकि आप करते हैं टावल यूज, आप करेंगे कॉम यूज, ब्लो ड्राई करेंगे, हम्म। तो वो आपके सैलून के प्रोडक्ट में, टूल्स में, इक्विपमेंट में आ जाएंगे, और फिर वो किसी और क्लाइंट के भी जा सकते हैं। ठीक है। हम्म। जो ये लीज का साइकिल होती है बहुत फास्ट होती है। ठीक है। तो ये इतनी फास्ट है कि आपके किसी दूसरे क्लाइंट के भी होने के, और ये बिना खाने के भी बहुत टाइम तक जिंदा रह सकते हैं। ठीक है। हम्म। तो आप ना ही करें तो अच्छा है। ठीक है। ओके। ओके। वेस्ट बंगाल में भी रखे हैं सेमिनार। सर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएं। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं? कौन कौन है जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहता है, चैट बॉक्स में बताएं मुझे। सर ये प्रोडक्ट कैसा है, 2,000 रुपया 3,000 तक का में देते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देख लेते हैं आपके प्रोडक्ट को पहले।
अच्छा, ये प्रोडक्ट आपने दिखाया, ये सेम बोटॉक्स की तरह है, बोटॉक्स नैनोप्लास्टिक की तरह, ठीक है। जैसे नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे हमने कैरेट बोटॉक्स किया था, सेम वैसे ही करना होता है। ऐसे कंपनी वाले आपको इसकी प्रॉपर गाइडलाइन बताएंगे कि क्या कैसे करना होता है, बस सेम वैसे ही प्रोडक्ट है। SOS एडवांस नैनोप्लास्टिया, SOS एडवांस फिर बोटॉक्स रिपेयर, ठीक है। जिस हमने सेम केराटिन बोटॉक्स किया था, सेम वैसे ही इसे भी करना होगा। फिलर ट्रीटमेंट नहीं होता, फिलर आपका प्री पिगमेंटेशन होती है, जिसकी हमने कलर क्लास कराई थी। सर ये क्या दिखा रहे हैं आप? मैं लेट जो हूँ, ये दिखा नहीं रहे, किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो वो नहीं। जैसे स्मूथिंग केराटिन तो वैसा है। फिर मेरा क्वेश्चन है, प्लीज अनम्यूट। चलिए अनम्यूट करते हैं आपका, 1 सेकेंड। क्वेश्चन देख लें आप सबको, किसका क्वेश्चन था? मैं चेयर वाला, वो चेयर दिखाते कि चेयर कहाँ से लेनी है आपको, कैसे मिलती है, क्या मार्केट, कौन सी मार्केट है, वो दिखाते। फिर तक माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम्म। अभी तो आपने दिखा दिया कि इतने इतने केराटिन आता है, बोटॉक्स आता है, नैनोप्लास्टी आता है हम्म। करके। हम्म। तो इन फ्यूचर अगर 6 मंथ के बाद सब हम्म। अपडेट तो जल्दी होता है, हम्म। तो ऐसा ऐसा कुछ हमको आप गाइड कर सकते हैं कि जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स देख के हम लोग पता कर सके कि देखो ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए करके। इंग्रेडिएंट्स ना कंपनी बिल्कुल डिटेल में मेंशन नहीं करती। इंडिया में कोई ऐसा खास रूल है नहीं कि इंग्रेडिएंट्स को ना बिल्कुल स्पेसिफिक मेंशन किया जाए। वो ऐसे ऐसे नाम रखते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स के कि आपको पता नहीं चलेगा कि इसका नाम क्या है। वो कई बार नंबर से ही नाम रख देते हैं, जैसे कि ओके। C2H6B7, ऐसे कुछ नाम रख देते हैं। जैसे अच्छा। फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड को CH2O करके सेल किया जाता है, मेंशन किया जाता है, तो इंग्रेडिएंट्स पता करना मुश्किल हो जाता है। आप ले अच्छा। सकते हैं ट्रस्टेड ब्रांड पे, जैसे कि फ्लोरैक्टिक हो गया, कोई प्रोडक्ट आ रहा है हम्म। मार्केट में, बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है, तो आप अप्लाई करके देखिए, तभी उसका रिजल्ट आपको पता चलेगा। मैं हमेशा अच्छा। सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसकी उसका हम्म। रिजल्ट पहले देखें। आप स्मूथनिंग कर रहे हैं, हम्म। टिंग देख रहे हैं, कर रहे हैं, चाहे लोरियल की कर रहे हैं, स्गिलेट सोशकोफी कर रहे हैं, आप पहले रिजल्ट देखें। रिजल्ट आपको अच्छा लग रहा है तभी उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि जितने भी बड़े ब्रांड है वो आपको ना एक ट्रीटमेंट प्रैक्टिकल देते हैं, ठीक है। ओके। तो आप किसी वेंडर से अगर ले रहे हैं तो उन्हें बोले मुझे इसका प्रैक्टिकल चाहिए, ठीक है, मुझे इसका डेमो चाहिए। डेमो हम्म। किसी अपने पर्सनल क्लाइंट पे, अपने पर्सनल मॉडल पे लें, खुद अपने बालों पे ले सकते हैं और रिजल्ट देखें उसका। अगर आपको लग रहा है ओके। रिजल्ट अच्छा है तो उसको कंटिन्यू करें। हम्म। अच्छा। हाँ, वो सर रागा का मैंने लिया था, वो अच्छा था हाँ, तो लास्ट ईयर। अगर आपको वो अच्छा लगा तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव था, तो एक बार लिया, फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्लाइंट तो देते नहीं है उतना प्राइस, कितने क्लाइंट का देते मिला ही नहीं है। कितने का मिला था आपको रागा का? वो 18 बोला था, फिर 16 का दिया था। और आपने उसमें से कितना सेल किया उसे? मैंने उसमें 12-14 कर दिया था। 12 कर एक दिए? का 3 लिया था। हम्म। 12 स्टूडेंट, 12 अपने क्लाइंट उसमें करे है ना? हम्म। तो आपको कितने कितने पैसे लिए उन 12 से, मतलब टोटल कितने लेते थे हर क्लाइंट से मतलब आप? अलग अलग लिया था सर, किसी का 3 करके लिया था, किसी का 2.5 करके लिया था, ऐसे किसी का मतलब 2 लिया था। अच्छा, तो भी लिया आपने मतलब मोस्टली आपका जो एवरेज है वो 2,500 का होगा, है ना? हाँ हाँ, एवरेज उतना कह सकते हैं। हाँ, एवरेज 2,500 का एवरेज रहा होगा आपका।
तो हम्म। आपने जो से अर्न किया होगा, अकॉर्डिंग टू मी, अगर 2,500 का एवरेज लगा, 12 आपने किए थे, तो आपने कर दिया होगा करीबन 30,000 का काम, है ना। हम्म। पर इसमें आपका प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए आपका कुछ बचा नहीं, है ना। हाँ, बहुत मतलब जितना रिजल्ट अच्छा था वो कुछ नहीं, डाउट नहीं है। हम्म, लेकिन वो प्राइस के हिसाब से मुझे थोड़ा ऐसा हैवी लगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया फिर। हाँ, क्योंकि अगर क्लाइंट आपको इसके 3,000 भी देता, 4,000 भी देता, तो आपका मार्जिन निकल पाता अच्छे से। हाँ हाँ। तो आप तो क्लाइंट से ये इसमें पैसा। कंपटीशन के हम्म, कंपटीशन है ना, इसलिए ज्यादा ले नहीं सकते ना। और ज्यादा ले। केराटिन और नैनो, हाँ, उसका तो बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि शॉर्ट टाइम रिजल्ट है। अगर स्मूथनिंग बोलते हैं तो दे देते हैं कि चलो हम्म, हाँ, साल भर रह जाता है। राइट। इसका शॉर्ट टाइम रिजल्ट होता है, तो उसका ज्यादा आप ले नहीं सकते। हाँ पर देखिए, मोस्टली जगह ना इन ट्रीटमेंट के प्राइस में वैसे बहुत हाई है। लोग 6,6 7 7 8 8 हज़ार रुपये लेते हैं इन ट्रीटमेंट का। ठीक हाँ, है। लेते हैं सर, लेकिन हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि हाँ, क्लाइंट इतना देने को। देते ही नहीं है। हाँ, तो फिर आप जो आप सही सोच रहे हैं, फिर आपको प्रोडक्ट चेंज कर लेना चाहिए कि 8 10 हज़ार वाले प्रोडक्ट, मतलब इससे अच्छा आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लो जो आपको कम सस्ता मिले, 4,000 का मिले, हाँ, तीन लेकिन हजार का मिले। रिजल्ट मतलब रिजल्ट उसका बहुत अच्छा था, उसके जैसा रिजल्ट नहीं है अभी तक। मैं ढूंढ तो रही हूँ हम्म, वैसे भी, कि अगर हम्म, मिल जाए करके, लेकिन उसके जैसा रिजल्ट नहीं मिलता अभी भी। अच्छा, कोई नहीं, आप प्रोडक्ट चेंज कर करके देखो, जिसका रिजल्ट आपको अच्छा लग रहा है हाँ और सस्ता मिल रहा है, उस प्रोडक्ट को अपने हाँ, पास रखो आप। है और भी है मेरे पास, बहुत सारे हैं अलग अलग, मतलब हम्म, लोकल ब्रांड के और थोड़े बहुत थोड़ा मतलब हैवी। अच्छा है, भी लेकिन बहुत अच्छी इसका बात। रिजल्ट, हाँ हाँ, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। ठीक है, कोई नहीं, आप पता करते रहिए, आपको मिल जाएगा तो फिर आप उसी को यूज करना, क्योंकि हाँ, अगर अब मैं इस। सोच रही हूँ, आपने बोला था ना जो वेंडर का, जो हम्म, लाजपत नगर का आरडी, हम्म, शायद उसमें कुछ कम प्राइस में मिले, तो मुझे यही चाहिए। हाँ, आपने उसका नंबर मेंशन नहीं किया है ना? नहीं, जो मैंने कहा था बीन का, ब्यूटेन ब्यून का। हाँ, आपने वो सल्फेट फ्री शैम्पू का किया है हाँ, मेंशन। वो दूसरा वेंडर है, वो बस वो आपको शैम्पू प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, और उसका नहीं किया ना जो प्रोडक्ट रखता है वो, नहीं, उनका ये क्या, क्योंकि केराटिन वगैरह। वो फोन नहीं आपने उठाते बोला था हैं। चीप प्राइस में। अच्छा, वो कौन, नाम क्या हाँ, बोला था सर? ब्यूटेन ब्यून करके है, और शाइन है, साइन शॉप करके, साइन कॉस्मेटिक और पार्डन ब्यूटेन सर। ब्यून। साइन कॉस्मेटिक ओके। और ब्यूटी एंड बियॉन्ड। ओके, ब्यूटी एंड ग्लो बियॉन्ड बियॉन्ड ब्यूटी एंड ब्यूटी बियॉन्ड। ब्लॉन्ड। हाँ, ब्यूटी एंड बियॉन्ड। ओके। हम्म। ठीक है सर। और किधर है वो? लाजपत नगर में ही है ना? जान लाजपत नगर में दोनों शॉप। ओके सर। सर, उस प्रोडक्ट आप कभी यूज किया है, या ऐसे भी प्रोडक्ट आता है क्या? नहीं, मैंने कभी ये प्रोडक्ट यूज नहीं किया उस इसका, उस सॉस का, और ठीक है। ट्रस्टेड है ना सर? सॉरी। ट्रस्टेड है ना दोनों? हाँ, मतलब दोनों देखने ट्रस्टेड आते है, हैं, हाँ। मेरा हस्बैंड तो आते ही है हर बार। हाँ, दोनों ट्रस्टेड है वो तो। आते हैं तो, हाँ, ऐसा होता है कभी कभी फेक भी कुछ मिल जाता हाँ, है, मिल जाता है, पर इसलिए कुछ ऐसा। पर ये मेन मार्केट में है। ठीक है, मेन मार्केट में है, बाहर की तरफ ही दोनों मार्केट में। और थोड़े ट्रस्टेड ब्रांड है, मतलब हाँ। ट्रस्टेड लोग हैं यहाँ पे, ये अच्छा प्रोडक्ट दे देते ओके ओके। ओके ओके। थैंक यू। हैं। शाइन बॉन्ड क्या है? शाइन बॉन्ड, अगर आप लोरियल का स्मूथिंग क्रीम देखेंगे तो उसी को ही शाइन बॉन्ड कहते हैं। से गलती से हेयर श्रिंक हो जाए तो क्या करें? गलती से हेयर श्रिंक हो जाए तो केराटिन जैसे ट्रीटमेंट करके उन्हें रिपेयर किया जा सकता है, पर वो जैसे केराटिन का रिजल्ट निकलेगा वो वापस से श्रिंक हो जाएंगे, पानी लगेगा वापस से श्रिंक हो जाएंगे, तो फिर कोई वैल्यूबल नहीं होता ये। श्रिंक हो गए हैं तो कट करने पड़ते हैं आपको। ठीक है, चलिए, अब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता दूं, क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग, किस तरीके से आप कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। पहले मैं देख लूँ कौन कौन एक्टिव है क्लास में। नरेश, विवेक प्रसन्न, अनुराधा, अंचल, मित्तल, विशाल, मनोज, चलो, ठीक है। चलिए, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आपका वो प्लेटफॉर्म है जो आपको
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा से ज्यादा देता है, ठीक है। इसमें आपका एक सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे, वैसे तो आजकल इंस्टाग्राम चल रहा है तो इंस्टाग्राम पे होना चाहिए। इंस्टाग्राम आपका फेसबुक से कनेक्ट होना चाहिए, फेसबुक आपका जीमेल से कनेक्ट होना चाहिए, आपके मेल से, ठीक है। जीमेल, जीमेल सबको आपस में कनेक्ट करके रखना, जीमेल से फेसबुक, फेसबुक से इंस्टाग्राम, ठीक है। ये सब कनेक्ट होने चाहिए। फिर इंस्टा और फेसबुक को इंटीग्रेट करना होता है, आपस में मर्ज करना होता है। मर्ज करने के बाद ये तीनों प्लेटफॉर्म आपस में मर्ज हो जाते हैं, मतलब तीनों एक ही इंसान के, ठीक है। मर्ज को बोलते हैं, तीनों एक ही है। तीनों, तीनों में ऐड चलता है मेटा से। मेटा जो एड रन करवाती है कंपनी, मतलब इन्हीं की है, यही कंपनी के एड रन करेगी। मेटा एड मैनेजर कहते हैं इसे, ठीक है, मेटा का एड मैनेजर। दिखा भी देता हूँ आपको, ठीक है। ये मेरे पास मेटा की एप्लीकेशन है एक, यहाँ पर ये, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे जो ऐड चल रहे हैं इस पर मुझे दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मेरे ऐड चल रहे हैं, आप अगर देखें तो एक ऐड चल रहा है जिसमें मेरे पास करीबन 25 रुपए की एक लीड आई है और 25 लीड आई है, ठीक है। एक ऐड मेरा चल रहा है जिसमें मेरी 58 लीड आई है, आज की डेट का है। तो 58 लीड आई है 10 रुपए के हिसाब से, मतलब पर लीड 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है। ये लीड आती है हमारे पास, और ये लीड पे, जो हमारी लीड है, ये डायरेक्ट मैसेज आ जाते हैं लोगों को। तो इस लीड के भरोसे अब हम बैठे हैं कि ये लीड को हम कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। ये लीड आना, मेटा डाउनलोड करना है। मेटा भी, मेटा से कुछ नहीं होगा। मेटा तब डाउनलोड करोगे जब आप इंटीग्रेट कर लोगे सारी चीजों को, ठीक है। वो मैं सिखा दूंगा आपको जब क्लास लेके आएंगे ना इसके बारे में। अब ये लीड आपके पास आती है, ठीक है। आप लीड चलाते हैं वीडियो के फॉर्म में, ठीक है। ठीक है, आप वीडियो के फॉर्म में चलाएंगे, वीडियो के, पोस्ट के, क्राउजल के फॉर्म में ऐड चलाते हैं। तो मान लीजिए मैं एक ऐड चला रहा हूँ अपना, ठीक है। जो मेरी ये 58 लीड आई है वो इस वाली वीडियो पे आई है, ठीक है। आपने भी शायद वो वीडियो देखी होगी, ठीक है। ये मैंने लीड चलाई है, ठीक है। इस लीड के नीचे, अगर ऐड करा था, इस लीड के नीचे मैसेज बन के आता है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने का। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, हमारी टीम के व्हाट्सएप पे। वहां से आप पूछते हैं कोर्स कैसे कराना है, हमें कोर्स करना है, ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर अगर मैं स्मूथनिंग का चला रहा होता तो स्मूथनिंग का आता है, फिर आप कांटेक्ट करते हैं कि स्मूथनिंग करानी है, कराना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वीडियो बनानी बनती है। तो आप एक इस वीडियो क्रिएट करेंगे, उसमें आप बोल रहे होंगे, या फिर आप पोस्ट, सिंपल पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, इस पर भी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। ये बड़े बड़े ब्रांड जो होते हैं वो कराते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जैसे कि कोई ब्रांड मेरे पास आ गया, उसने मुझसे कहा ये प्रोडक्ट को प्रमोट कर दो आप, ठीक है। तो वो उसे कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अगर मुझे अपने प्रोडक्ट को सेल करना हो तो मैं किसी के पास जाऊंगा जो अच्छा, जिसके पास बहुत ऑडियंस होगी, उसको बोलूंगा मेरा प्रोडक्ट है, प्रमोट कर दो। उसे कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आपके सारे एड, जो आप एड चलाते हैं मोबाइल की डिस्प्ले पे आते हैं। अगर कोई इंस्टाग्राम देख रहा है तो उसके डिस्प्ले पे आएंगे, वहां पे क्लिक करेंगे, आप पास जाएंगे। उन्हीं डाटा पे, जो डाटा आपके पास आ जाता है सारे लोगों का, उनको आप बल्क मैसेज शेयर कर सकते हो, ठीक है। ईमेल आजकल इतना वर्क नहीं करता, बल्क मैसेज भेज सकते हो और कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो उन्हें, कन्वर्जन कर सकते हो उनसे। तो हम कन्वर्जन की लीड भी चलाते हैं, ठीक है। कन्वर्जन की लीड, हाँ, फिर आपके अवेयरनेस की लीड, मल्टीपल तरह की लीड चलती है। अलग अलग लीड का अलग अलग काम है, हर किसी की वैल्यू अलग दिखती है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सब दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार पहले मैं इसको इरेज कर दूँ।
सर व्हाट इज लीड? लीड मतलब कि जो आपके पास कांटेक्ट आ रहे हैं लोगों के, वो लीड कहते हैं उसे, ठीक है। वो आपके पास आती है, जो कांटेक्ट करते हैं, जो लोग मैसेज करते हैं ना, उसे लीड कहते हैं। वो लीड को आपको फॉलो करना होता है। चलिए मैं अपने फेसबुक पे आ गया। फेसबुक का मैं एड मैनेजर भी ओपन कर लेता हूँ आप सबके लिए, ठीक है। मैंने एड मैनेजर में 9 डॉट पे क्लिक करूंगा। मैं अपने एड मैनेजर पे जाऊंगा। एड मैनेजर भी आपको बनाना होता है, ठीक है। ये बनाना भी सिखा देंगे हम आपको कोर्स में। एड मैनेजर पे क्लिक करेंगे। एड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद अब आपका कैंपेनिंग का फर्स्ट इंटरफेस आ गया। यहाँ पे कैंपेनिंग लिखा हुआ है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी कैंपेनिंग स्टार्ट होने लगेगी। पहले आपको अपना एक फेसबुक का पेज भी बनाना होगा, जिसको आपको अपने इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना होगा। फेसबुक पेज तो आप सब जानते होंगे, ठीक है। उसको इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना होगा कि आप जितनी पोस्ट इंस्टाग्राम पे डालें वो फेसबुक पे भी आए, ठीक है। जी हाँ, वो डिपेंड करता है आप कितने पैसे लगाना चाहते हो मार्केटिंग में, ठीक है। पैसे लगाते हैं तो पैसे आते हैं, ठीक है। बस आपका जो आप सेल कर रहे हैं उसमें उसमें थोड़ा दम होना चाहिए। जैसे कि अभी हम अपना कोर्स सेल कर रहे हैं, तो हमें बहुत विश्वास है अपने कोर्स पे कि हम अच्छा कोर्स बनाया है हमने, तो हम सेल कर देंगे इसे, ठीक है। चार्ज भी होता है, वैल्यू नहीं, कुछ बनाने का नहीं, पैसे इन्वेस्ट करने का चार्ज होता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे अपने कोर्स पे भरोसा है, आपको अपनी सर्विस पे भरोसा है, ठीक है। आपको पता है कि मैं जो स्मूथनिंग कर रही हूँ, केराटिन कर रही हूँ, या फिर मैं कलर कर रही हूँ, मेकअप कर रही हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे नहीं समझ में आता ये, प्लीज थोड़ा क्लियर तो बताएं। हाँ बताएंगे, क्लियर नहीं है तो हम जब कोर्स लाएंगे तब बताएंगे। मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बताता हूँ कि मान लीजिए मैं अभी गुड़गांव में था इससे पहले, ठीक है। तो गुड़गांव में वहाँ पे मेकअप भी करते थे, तो हमने मेकअप के ऐड चलाए सीजन में, ठीक है। अब ऑब्वियसली आप सीजन के हिसाब से ऐड चलाएंगे। तो हमने गुड़गांव में मेकअप का सीजन जब आया, हमने ऐड चलाया, ठीक है। तो उस टाइम पे वहाँ पे जो आर्टिस्ट थे वो करीबन 3,000 रुपये में मेकअप कर रहे थे। नॉर्मल मेकअप जो करते हैं वो 3,000 से 2,500 के बीच में मेकअप करते थे, बल्क में मेकअप लेते थे। 2,500-3,000 रुपये पर मेकअप का ऐसे लेते थे वो। कोई पार्टी मेकअप हो गया, नॉर्मल मेकअप हो गया। तो हमने ऐड चलाया उस पे। हमें उस 15 दिन में करीबन, और नया था बिल्कुल हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, उस 15 दिन में हमारे पास बहुत सारे मेकअप के कॉल आए। बहुत सारे हमने कन्वर्ट करे, मतलब बात करी उनसे, उनकी डेट ली कि इस दिन मेकअप है, करवाना है, एडवांस बुकिंग ली। उनकी लोकेशन पे गए, मेकअप करा उन्होंने, आर्टिस्ट ने मेकअप करा, जो वहाँ के आर्टिस्ट थे उन्होंने मेकअप करा, और मेकअप करके अमाउंट लिया। पर उनको कनेक्ट कैसे किया? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। हमने एक वीडियो बनाई थी कि हमारे यहाँ मेकअप किया जाता है, अगर आपको फ्रीलांस मतलब घर पे मेकअप करवाना हो, शादी में, पार्टी में, ठीक है, फंक्शन में कोई मेकअप कराना हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपना मेकअप की एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। तो वहां से कांटेक्ट किया काफी लोगों ने, ठीक है। हजारों लोग वीडियो देखते हैं आपकी, हजारों में से फिर कुछ गिने चुनिंदा आपके उस वीडियो पे कमेंट करते हैं या फिर आपसे इंक्वायरी लेते हैं। जैसे कि हमने ऐड चलाया, वो करीबन 2 से 2.5 लाख हजार लोगों ने, 2.5 लाख लोगों ने देखा, ठीक है। उसमें से करीबन 150 से 200 लोगों ने कांटेक्ट किया। अब आपके जो पैसे कटते हैं ना, वो उन लोगों पे कटते हैं जो आपसे कांटेक्ट करते हैं, जो आपसे कांटेक्ट करते हैं। जैसे कि पर लीड का 40 रुपये लगा, ठीक है। मान लीजिए पर लीड का 40 रुपये लगा। आपकी एक लीड जाने पे पैसे कटते रहते हैं। अगर कोई आपकी मैसेज करेगा आपको, तो आपके पैसे कटेंगे। कभी 40 कटते हैं, कभी 10 कटते हैं, जैसे मैंने दिखाया 25 रुपये भी कट रहे हैं। तो जो आपको मैसेज करता है उसके पैसे कटते हैं। तो वो मैसेज जब किसी ने आपको किया, उसका कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास आ गया, उसकी डिटेल आपके पास आ गई। अब आप उससे कॉल करेंगे और बोलेंगे कि हाँ आपकी इंक्वायरी आई है मैम हमारे पास, आपको मेकअप से रिलेटेड कोई सर्विस करानी थी, स्मूथनिंग से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, या फिर जैसे हमारे टीम में आपको कॉल करा था कि आपको, या फिर आप खुद कॉल कर देते हैं कि हमें मेकअप कराना है, ये कराना है। तो हमारी टीम को आपने कॉल किया होगा तो करा होगा कि हमें कोर्स करना है आपसे, ये कोर्स की डिटेल दीजिए। ऐसे वो भी आपसे डिटेल मांगेंगे, आप डिटेल शेयर करेंगे, पीडीएफ बना के रखेंगे अपना, उनको शेयर कर देंगे। शेयर करने के बाद अगर उन्हें समझ में आएगा, उन्हें लगेगा वैल्यू है,
तो वो आपसे मेकअप करवाएंगे, या फिर स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन जैसे ट्रीटमेंट तो कराते हैं, वो करवाएंगे आपसे। ठीक है। सारा जो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो लीड कन्वर्ट करने पे है। जो लीड आपके पास आ रही है, जो मैसेज आपके पास आ रहे हैं, उन्हें कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये आपके ऊपर होता है। आपकी टेक्निक, आपकी टेलीकॉलिंग टीम पे डिपेंड करता है। आप खुद कॉल लेते हैं तो आपको पता होता है कि मुझे क्लाइंट को क्या बताना है। तो आप ऐड चला सकते हैं बहुत तरीके के, क्योंकि यहाँ पे देखिए अवेयरनेस का ऐड, मतलब आपने कोई इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया अपना, अब आप चाहते नहीं कि लीड आए, आप चाहते हैं कि मेरी जो वीडियो है वो मेरे एक पर्टिकुलर एरिया में पहुंचे। जैसे कि आप मान लीजिए भोपाल में रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी भोपाल की ऑडियंस को ना आपकी इंस्टाग्राम पेज के बारे में पता चले, तो आप ऐड चला सकते हो। ठीक है। इसमें आपके मिलियन मिलियन व्यू भी चले जाते हैं, मतलब आसपास की जो ऑडियंस होती है उन्हें पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे भी एक सलोन है, यहाँ पे भी एक आर्टिस्ट है जो एग्जिस्ट करता है। ट्रैफिक, वही मतलब अवेयरनेस की तरह है, ट्रैफिक को गेन करना। इसमें आपको क्लिक मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ देखें, मेंशन है यहाँ पर, 1 सेकेंड। यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन हो रखा है। यहाँ पे देखिए मेंशन है, क्लिक्स लैंडिंग पेज पे व्यू हो जाते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट हो जाती है, मैसेज इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ सकते हैं, कॉल भी आ सकती है आपको, अगर आप ट्रैफिक ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, मतलब ट्रैफिक को सेलेक्ट करते हैं और फिर कैंपेनिंग बनाते हैं। इंगेजमेंट, मैसेज पे आने के, कमेंट आने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। लीड, यहाँ पे आपको लीड मिलती है। अगर कोई एप्लीकेशन है आपकी, जैसे हमारी एप्लीकेशन है, हम उसे प्रमोट करना चाहते हैं तो हम इस पे चलाएंगे। सेल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हम इसी पे लीड चलाते हैं, सेल्स। इसमें सेल्स में आपको मिलता है कन्वर्जन। ठीक है। सेल्स पे क्लिक करता हूँ एक बार और दिखाता हूँ क्या बेनिफिट है इसके। सेल्स में आपको मिल जाती है कन्वर्जन, मतलब पेमेंट, क्लाइंट कन्वर्ट होने के चांसेस में ज्यादा होते हैं। कैट आपकी कैटलॉग सेल्स हो जाती है, जो जैसे बुक सेल करना चाहते हैं। ठीक है। कोई आप प्रोडक्ट लेके आए हैं वो सेल्स करना चाहते हैं, तो इसमें सेल्स के ऑप्शन बड़े अच्छे होते हैं। मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। ठीक है, हमारे पास किसी से मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, या है कॉल्स, या भी कॉल्स भी आती है। ठीक है। जैसे ही आप लीड रन करेंगे, इसी के बाद नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू करते हैं, फिर आपको इसमें वीडियो डालनी होती है, ऑडियंस को सेलेक्ट करना होता है, जिसके बाद आपके पास लीड आनी स्टार्ट होती है। ठीक है। तो पैसे तो इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे आपने पूछा कि ऐसे चार्ज भी देना पड़ता है, तो ऑब्वियसली चार्ज लगाना पड़ता है। अगर मैं आपको अपनी से दिखाऊं कि हमने अभी तक कितने पैसे लगाए हैं मार्केटिंग में, तो मान लीजिए मैं आपको लास्ट 30 दिन का दिखा देता हूँ कि लास्ट 30 दिन में हमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है। मैं अपने मेन अकाउंट में आता हूँ। ठीक है। देखो, आप अलग अलग एडसेंस बना सकते हो, वो आपको आगे क्लास में कभी होगी तो आपको बताएंगे, और अभी मैं आपको सिर्फ बेनिफिट बता देता हूँ। मैं अपने लास्ट 30 डे का कलेक्शन शीट देखता हूँ, कितने रुपए हमारे लग चुके हैं पूरे मार्केटिंग में। फोन पे इजी भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे दिख भी जाएगा। मैं यहाँ पे भी टुडे डे सिलेक्ट हो रखी है, टुडे। मैं इसको 30 डे का सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि हमने कितने इन्वेस्ट किए हैं लास्ट 30 डे में। ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो लास्ट 30 डे में 27,000, लास्ट 20 डेज में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 27,000 अराउंड हमने लगाए हैं डिजिटल मार्केटिंग पे। ठीक है। अब आप यकीन नहीं करोगे कि डिजिटल मार्केटिंग से आपको कितने बेनिफिट हैं। 27,000 रुपीज लगा के हमें 169 लीड मिली है। 10th तारीख को जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ था उसकी,
17 तारीख को जो बैच स्टार्ट हुआ था उसकी 1500 लीड आई है जो स्टार्ट होगा। और जो 1 तारीख को स्टार्ट हुआ था उसकी हमें 113 लीड आई है। 56 लीड अगेन दूसरे वेबिनार की। और कलर की बुक की 38 लीड आई है। तो इतनी सारी लीड आई है हमारे पास 27,000 लगा के। अब हमारे ऊपर है कि हम इन सारी लीड को कैसे कन्वर्ट कराते हैं। ठीक है। तो करीबन अगर मैं देखूं तो मेरे पास टोटल जो लीड आई है पिछले 30 दिन में वो आई है करीबन 1500, 2 2000, मतलब 1700 लीड आई है करीबन। टोटल 1700 लीड आई है। ठीक है, जो नहीं आपकी भी 1700 आए, ठीक है, पर फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी 1700 लीड आई है। करीबन 1700 लीड। ठीक है। कितने रुपए लगा के? 2700 रुपये लगा के, 27,000 रुपये लगाकर। अभी 1700 में से अगर मैं 100 स्टूडेंट को भी 100 स्टूडेंट भी हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि इजीली हो जाते हैं। ठीक है। तो पर स्टूडेंट हमारी फीस है 999। तो हमारा 27,000 लगा के करीबन 1 लाख रुपए तक का मार्जिन निकल जाता है। ठीक है, हमारा ज्यादा है मार्जिन क्योंकि हमने 27,000 लगाए हैं, पर हमारे 3 बैच हुए हैं 27,000 में। इस बैच में हमारे करीबन 70 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, ज्वाइन सब नहीं करते, पर अगर मैं देखूं इस बैच में हमारे कितने स्टूडेंट होंगे। इस वाले के लिए तो हमने डिजिटल मार्केटिंग करी भी नहीं थी। 105 स्टूडेंट हैं हमारे इस कोर्स में, 4 तो हमारी टीम के मेंबर होंगे, बाकी सारे 101 स्टूडेंट है इस ग्रुप में। तो इस ग्रुप में हमने कितना अर्न किया होगा? करीबन 1 लाख रुपए तक का। ठीक है, इससे पहले जितने बैच हुए हैं सब में करीबन 100 स्टूडेंट रहे हैं। ठीक है। तो सारे कोर्स में हम इतने पैसे जितने लगा रहे हैं, मतलब 3 बैच में, सर आप ये बनाकर भी देते हैं? जी हाँ, आपको बना के भी देती है हमारी टीम। अगर आप चाहें तो हमारी डिजिटल टीम है, वो आपको ये सब बना के भी देती है, आपके लिए मार्केटिंग करती है। ठीक है। मार्केटिंग जितनी पुरानी होती जाती है ना, वो उतना बेनिफिट देती जाती है। आपने आज स्टार्ट की मार्केटिंग, 6 महीने बाद, साल भर बाद, जैसे ही आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होगा, आपकी इंस्टाग्राम स्ट्रांग होगा, वो आपको बेनिफिट देता जाएगा। ठीक है। हमने मार्केटिंग अभी स्टार्ट की है करीबन 1 साल पहले मान लो। ठीक है। उससे पहले मार्केटिंग नहीं करते थे। अभी 1 साल पहले ही हमने मार्केटिंग स्टार्ट करी है। डिजिटल कोर्स जो हम लेकर आए हैं, अपना ऑनलाइन कोर्स जो लेकर आए हैं, वो अभी तो स्टार्ट किया हमने कुछ कुछ 6 7 महीने पहले शायद। ठीक है। उससे पहले हम ऑफलाइन क्लास ही कराते थे, पर हमने देखा कि मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपकी अर्निंग का स्कोप बढ़ जाता है। ठीक है। तो यू से लिए क्या करें, अगर आपकी टीम से बनवानी हो तो जी हाँ, बनवा सकते हैं हमारी टीम से। हमारी टीम का एक मेंबर है, वो डिजिटल मार्केटिंग पे ही काम करता है, पर वो भी पंजाब गया हुआ है। पंजाब से जैसे ही वो आएगा हम आपके लिए, मतलब उनसे ऐड रन करवाने की बात करेंगे। ठीक है। वो आप जो अपनी फीस लेते हैं वो आपके ऐड रन कराते हैं। आप पर मंथ 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कितनी लीड आप कन्वर्ट करा पा रहे हैं। ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए 5,000 लगा कि आपके पास 100 लीड आई है। ठीक है। या आपके पास 5,000 लगाकर 50 लीड आई है। तो 50 लीड में से आप कितनी लीड कन्वर्ट करा पा रहे हैं। ठीक है। आपने चलाया ऑफर, चलिए मान लीजिए सबसे कम से कम 2,000 का एक ऑफर चलाया स्मूथनिंग का। 2,000 में अगर आपने 50 लीड में से 5 लीड कन्वर्ट कर ली, तब भी आपकी 10,000 हुए। ठीक है। 50 लीड की जगह मैं तो 50 वो कर रहा हूँ, 50 से ज्यादा लीड आती है आपके पास। ठीक है। मान लीजिए आपके पास पर डे 10 लीड आ रही है, महीने में आपके पास आ जाएगी 300 लीड। 300 लीड में से अब अगर आप 30 लीड भी कन्वर्ट करा पाते हैं, ठीक है, 30 लीड इंटू 1,999, अगर आपने ये ऑफर रखा है, तो 656,000 रुपीज आपको, मतलब 60,000 तक आपकी अर्निंग हो जाती है। डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा आप मार्केटिंग में पैसा लगाते हैं उतना ज्यादा लीड आपके पास आती है। 300 लीड आ रही है, 300 से 400 लीड करना है, यहाँ पे डिपेंड करेगा, 500 करना है, 1,000 करना है, जितनी लीड बढ़ानी है आपको, आप उस तरीके से अमाउंट लगा के लीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास 1,700 लीड आई है। 1,700 में से हमने करीबन
300 लीड कन्वर्ट करी होगी। ठीक है, 300 लीड हमारी जो टीम है, टेक्निकल टीम, जो टेलीकॉलिंग टीम हमारी, इन्होंने 300 से ज्यादा लीड कन्वर्ट की है। तो हमने जो इससे अर्न करा है, 1500 की बुक हमारी जाती है, 999 का कोर्स जाता है। ठीक है, 999 का कोर्स, 1500 की बुक हमारी सेल होती है। और इस कोर्स में जो हम सेल कर रहे हैं 1500 की बुक, अगर हमने पूरे महीने में, हाँ, मान लीजिए अगर 50 बुक भी सेल कर दी, तो 75,000 का वहां से हमारे पास पैसे आ जाते हैं। तो जो लीड पे लगाया है हमने 27,000, उससे तो काफी ज्यादा है ना जो हम अर्न कर रहे हैं। हम जो लीड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे तो ज्यादा हम सोशल मीडिया के थ्रू अर्न कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो पूछ सकते हैं अभी। ठीक है। सर अभी हम लोग क्या अपडेट करें अपनी इंस्टा आईडी पर? इंस्टा आईडी को अपडेट करना बहुत जरूरी है। इंस्टाग्राम को विजुअली अच्छा दिखाना बहुत जरूरी है आपका। जब तक आपका इंस्टाग्राम विजुअली अच्छा नहीं दिखेगा, आपकी अर्निंग का स्कोप अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, अपने इंस्टाग्राम को विजुअली अच्छा दिखाना बहुत जरूरी है। आज की तारीख है 28 तारीख है ना? इंस्टाग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे अगर आप आओगे, तो इंस्टाग्राम अपडेट कैसे करना है वो देख लीजिए। पहले तो अपना पर्सनल स्टफ डालना है इंस्टाग्राम पे बंद कर दो आप। कोई भी पर्सनल चीज में डालो। ठीक है, पर्सनल कुछ भी नहीं डालना। आपको एक इंस्टाग्राम पे अपनी अपनी फोटो लगा सकते हो, या फिर अपनी सैलून का लोगो वगैरह लगा सकते हो। ठीक है आप। हेयर ड्रेसर जोन हमारे चैनल का नाम है, मेरा नाम है अमित उनियाल। ठीक है, तो मैंने अपने सैलून का नाम रख सकता हूँ यहाँ पे, और अपना नाम आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। प्रोफाइल का नाम अलग रखना, अपना नाम अलग रखना। ठीक है, कुछ चीजें मेंशन करोगे, जैसे कि आप हेयर एजुकेशन कराते हो, या फिर सैलून है आपका, क्या काम करते हो, आपकी स्पेशलिस्ट क्या है। ठीक है, क्या काम है आपका, जैसे कि हमारे सैलून मार्केटिंग में भी काम करते हैं हम, हेयर साइंस सैलून एजुकेशन पे काम करते हैं। फिर आपने कुछ लिंक डालोगे यहाँ पे, जैसे कि आपकी वेबसाइट का लिंक। ठीक है, आपका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का लिंक। ठीक है, यहाँ पे वो हमने यहाँ पे 4 लिंक शेयर कर रखे हैं। बुक का भी लिंक यहीं पे हमारी, अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक है यहाँ पर, हमारे जो स्टोर है उसका लिंक भी यहीं है। फिर आप कुछ इस तरीके से डिजाइन करोगे अपने इंस्टाग्राम को, जहाँ पे यूट्यूब चैनल की वीडियो, अवेयरनेस वीडियो, प्रो, जिसे हम मास्टर ऑफ कलर आर्ट, साइंस ऑफ हेयर आर्ट, फिर हमारी स्टोरीज जो यहाँ पे हम जाती है सारी, उसको कुछ इस तरीके से डिजाइन करोगे। ठीक है, यहाँ पे अपना फर्स्ट जो ये लगा के रखोगे उसको इस तरीके से डिजाइन करके रखना, आपको इसको काफी अच्छा बना के रखना। फिर जो आप फोटो डाल रहे हो, जो वीडियोस डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे, वो सब वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए आपका। कि आपकी ऑडियंस आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी ऑडियंस है आपकी। हेयर की ऑडियंस है तो हेयर का, मेकअप की ऑडियंस है तो मेकअप का, स्किन की ऑडियंस है तो स्किन वर्क। जिस ऑडियंस को आप सबसे ज्यादा टारगेट करना चाहते हो, उसी ऑडियंस के लिए रिलेटेड वर्क डालो। जैसे कि हमें पता है कि हमारी ऑडियंस ना, हम क्लाइंट, हम कंज्यूमर को अपनी ऑडियंस नहीं बनाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो सिर्फ वीडियो देखें पर उन्हें कुछ सीखने को ना मिले। तो मेरी, अगर आप प्रोफाइल देखोगे, तो मैंने कोई भी काम ऐसा नहीं डाला था इसमें जो कि अ, कोई व्यू ऐसा देखे उसे, कोई ऐसा इंसान देखे जिसको हेयर कलर से कुछ लेना देना नहीं है, हेयर इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं कोई रिजल्ट की यहाँ पे हम नहीं डालते, ना स्मूथनिंग का रिजल्ट, ना केराटिन का रिजल्ट, ना कलर का रिजल्ट, हम कुछ ऐसा शेयर नहीं करते। अपने प्रोफाइल में सिर्फ एजुकेशन कंटेंट शेयर करते हैं।
क्योंकि इसे वही ऑडियंस देखेगी जो हमारी ऑडियंस है, जिसे हम दिखाना चाहते हैं। हमारा ही वीडियो वो लोग बिल्कुल नहीं देखेंगे जो सिर्फ कलर का रिजल्ट देखने आए हैं। ठीक है, जो स्मूथनिंग का रिजल्ट देखना है, जो कलर में देखना है कि मुझे कैसा कलर कराना चाहिए। ठीक है, हम उन ऑडियंस को टारगेट नहीं करते। हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो है जो सैलून इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, जो हेयर एजुकेशन का केमिकल ट्रीटमेंट को सीखना चाहते हैं। हो सकता है आपकी ऑडियंस हमारी ऑडियंस सेम ना हो। आप अर्निंग के फोकस से आपका काम है सैलून को बेनिफिट पहुंचाना। ठीक है, सैलून इंडस्ट्री को बेनिफिट, अपने सैलून को बेनिफिट पहुंचाना। तो आप कोई दूसरी प्रोफाइल बनाएं और उसको रन करें सैलून वर्क से, जिसमें आपने कलर किया हो, स्मूथनिंग की हो, केराटिन की हो, बोटॉक्स किया हो। ठीक है, ऐसे चीजें की हो, मेकअप किया हो। ठीक है, मेरी एक फ्रेंड है जो मेकअप करती है, मैं उसके भी आपको दिखा देता हूँ। एक मेरा फ्रेंड है जो हेयर करता है, सिर्फ हेयर। ठीक है, तो इसका अगर कंटेंट हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसने सिर्फ हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड ही कंटेंट शेयर किया है। आकाश है इनका नाम। ठीक है, इन्होंने वो जितना भी काम यहाँ पे शेयर किया है सिर्फ हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड काम शेयर किया है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और फ्रेंड हमारी जिन्होंने सिर्फ मेकअप से रिलेटेड शेयर किया है। इसमें आपकी ऑडियंस कम भी हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी ऑडियंस कम है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी ऑडियंस छोटी होगी ना, पर वो वैल्यूबल ऑडियंस होगी। ज्यादा बड़ी ऑडियंस होना ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास अर्निंग भी उतनी अच्छी है। किरण, ये मेकअप करती है, एक एक मेकअप का जो लुक है 3 बार करके डाला हुआ है। फिर ये मेकअप का 3 बार करके, इधर मेकअप 3 बार, फिर इस तरफ 3 बार की एक डिजाइन बना रहे प्रोफाइल का। ठीक है, अब कोई इस प्रोफाइल में आएगा तो देखेगा कि मुझे कैसा मेकअप कराना है। ये टारगेट करती हैं जो ब्राइडल मेकअप को। ठीक है, जो किसी को ब्राइडल करानी हो तो ये प्रोफाइल वो शेयर कर देती हैं, और इस पे वो स्क्रॉल करके देखते हैं कि उन्हें क्या मेकअप पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। तो थोड़ा प्रोफेशनल वर्क डला होना चाहिए, अच्छा कैमरा, अच्छी क्वालिटी, अच्छा बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, अगर आप इस तरीके से अपनी प्रोफाइल डिजाइन करना चाहते हैं तो। ठीक है सर, मैं आपको 5 साल से फॉलो कर रही हूँ। आपको ऐड की क्या जरूरत है? आपकी वीडियो देख के सीख के लाखों रुपए कमा। नहीं नहीं नहीं, हमारी वीडियो देख के आपने लाख रुपए कमाए, वेरी गुड। देखो, हमें ऐड की जरूरत नहीं, हमें ऑनलाइन की जरूरत थी, हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। हमें, जब हम ऑनलाइन स्टडी के लिए गए तो हर कोई ऑनलाइन सीखने को कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, हर कोई, किसी को नहीं पता। अब आपको भी लगता होगा पहले कि ऑनलाइन सीखना मुश्किल है। ठीक है, हमें भी ये लगता था। पर हमने इस ऑनलाइन स्टडी पे बहुत काम किया, अपने ऑनलाइन सिखाने के तरीके पे काम किया। और अब जब हमारे पास फीडबैक आते हैं कि आप ऑनलाइन अच्छा सिखा रहे हैं, कि आपकी वजह से हमें सीखने को मिल रहा है, तो हमें लगता है कि हम ये वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ी। जैसे मेरे जैसे कंटेंट एक आर्टिस्ट को अगर सोशल मीडिया की जरूरत पड़ सकती है अर्निंग के लिए, तो आपको भी जरूरत पड़ सकती है इन फ्यूचर, अगर आप चाहें तो। अपनी अर्निंग को 10 टाइम बढ़ाने के लिए, 5 टाइम बढ़ाने के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, क्या मल्टीपल तरह से वर्क शेयर करना सही है? इंस्टा पर जैसे मेकअप कर रहे हैं, यहाँ कर सकते हैं। 3 तरीके के पोस्ट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अश्विनी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे वंदना मैम है ना, उन्होंने बोला कि हेयर कट का भी कर लीजिए। हेयर कट तो हमें आते हैं नहीं क्या? जी तो हाँ। थोड़ा सा एडवांस में कुछ नया अपडेट के लिए, ज्यादा नहीं लेकिन 5-6 दिन का भी रखिए ना ऐसे ही क्लास, जैसे कि ब्लो ड्राई हो, हेयर कट हो। लो ड्राई हेयर कट है ना? हाँ हाँ, तो देखिए, हम इस मैं तो बारे में करती हूँ, सोच। हेयर कट करती हूँ, ब्लो ड्राई करती हूँ। अच्छे अच्छा भी होता है, लेकिन थोड़ा सा अपडेट रहने के लिए नहीं क्या? देखिए देखिए, हम जो भी हम प्लान करेंगे ना उसको हम फुल पोटेंशियल के साथ लेकर आएंगे। जब भी लेकर आएंगे, जैसे हम कलर की क्लास लाए तो फुल पोटेंशियल के साथ रेडी होकर क्लास करी थी। ऐसा कल सोच के आज क्लास कराने वाली क्लास थी नहीं वो।
क्योंकि आपने भी क्लास ली है तो आपको पता होगा कि कितना एफर्ट डलता है उन क्लास को समझाने में, हाँ है ना। हम्म। तो अगर हम लाएंगे क्लास तो फुल पोटेंशियल के साथ लाएंगे, जिसमें हमने इतने अच्छे तरीके से क्लियर करें कि आपके भी समझ में आए। कोई भी क्लास वेस्ट नहीं जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने क्लास करा दी और आपके समझ में नहीं आए। तो जहाँ जब हमें लगेगा कि हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं हेयर कट की क्लास से, तो हम जरूर उसको लेकर आएंगे। ओके। और सर जो हेतल मैम रागा का कौन सा प्रोडक्ट बता रहे थे? रागा का वो बता रहे थे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कौन सी ट्रीटमेंट लेकिन? वही जैसे कैरेटिन बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता है वैसे ही है। अच्छा अच्छा ठीक है। आपको दिखा भी देता हूँ कौन सा ट्रीटमेंट बता रहे थे रागा का। रागा का नैनोप्लास्टिक ट्रीटमेंट, एडवांस कटिंग, जिसे मुझे भी सीखना है। तो अगर आपको एजेंसी के थ्रू हायर मार्केटिंग करनी है तो आप बता दें सर क्या। के करोड़ करके था। हाँ के करोड़ में, अच्छा। मैं सेकंड में देखता हूँ। के प्रोफेशनल, गोल्डन कलर की पैकेजिंग थी। एडवांस कटिंग मुझे भी सीखना है, जान कीजिए। लगता है कटिंग का वेबिनार क्लास लेके आनी पड़ेगी, बहुत सारे स्टूडेंट का इंटरेस्ट है कटिंग में, ठीक है। तो काफी पैसे कह रहे हैं स्टूडेंट कि हमें कटिंग भी करनी है, जल्दी जल्दी प्लान करते हैं। चलिए, कोई और क्वेश्चन आपका किसी ट्रीटमेंट से रिलेटेड? सर मुझे ब्लो ड्राई अच्छे से नहीं आता है। मान लीजिए ब्लो ड्राई अच्छे से नहीं आता। ब्लो ड्राई की तीन टेक्निक है, बहुत यूजफुल होती है। ऑन द बेस, ऑफ द बेस, अबव द बेस, ठीक है। अबव द बेस सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऐड करती है, ऑफ द बेस स्मूथनिंग केराटिन जैसे ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। सर रागा की स्किन का प्रोडक्ट है ना? जी हाँ, रागा स्किन का प्रोडक्ट है। टी10 वगैरह रागा के आते हैं। और कोई क्वेश्चन आपका? सर मुझे भी एडवांस कटिंग सीखना है। एडवांस कटिंग आप कटिंग कैसी करते हैं, मतलब आप बिल्कुल बेसिक कटिंग कर रहे हैं क्या आज भी? क्योंकि अब तो कट इतना एडवांस हो चुका है कि लोग बटरफ्लाई कट, वुल्फ कट बहुत इजीली कर लेते हैं, ठीक है। मल्टी लेयर कट, नेचुरल इन्वर्जन, ट्रांजिएंट लेंथ, स्क्वायर कट। हेयर कट से ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट है कि आप ब्लो ड्राई पे फोकस करें। हेयर कट एलिवेशन के हिसाब से करेंगे हमेशा, पीसी, पार्टीशन एलिवेशन एंड सेक्शन, तो आपका हेयर कट भी बहुत अच्छा ही रहेगा। कितने स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल अच्छे से हेयर कट कर लेते हैं, और कितने हैं जिन्हें भी सीखने की जरूरत है? चैट बॉक्स में बताएंगे मुझे, फिर आपका हेयर कट का भी देखते हैं स्टार्ट। हम्म, स्किन का, 1 सेकेंड। स्किन का कोर्स करना है आपको, स्किन का कोर्स करना है, हेयर कट का करना है, ठीक है। और आपको करना है स्किन और हेयर कट का। तो मैं मेरी फ्रेंड है, और इन इंटरनेशनल में थी मेरी फ्रेंड, स्किन का कोर्स कराती थी वो। तो मैं उससे बात करता हूँ एक बार, क्या वो ऑनलाइन क्लास देंगी। अगर वो देंगी तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है।
अश्विन अच्छा करते हैं, मुझे सीखने की जरूरत है। तो मुझे सीखना है ये हेयर कट सर, लेकिन एडवांस कटिंग नहीं हो पाती। हेयर कट डन डन है मेरा। वेरी गुड। कोई नहीं, हम डिजाइन करते हैं कोर्स, जल्दी लेकर आते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो हम जरूर हेयर कट एंड ब्लो ड्राई भी लेकर आएंगे। मैं जल्दी जल्दी इस पर फोकस करता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन क्लास से टाइम निकाल कर, ऑनलाइन क्लास से टाइम निकाल के इसको भी हम जल्दी सोचते हैं और इस पर भी एक पूरा कोर्स लेकर आते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू ज्वाइन एडवांस हेयर कट एंड स्किन ट्रीटमेंट। करेंगे इस पे भी काम करते हैं अब, ठीक है। वैसे तो हमने सारा इंतजाम करके रखा हुआ है। अ, पूरी क्लास हमारी एक्टिवली चलती है, पैनल भी लगे हुए हैं हमारे। थैंक यू सो मच मित्तल जी। आगे हम देखिए, हमारे पास जो टाइम होता है 15 से 20 दिन, 15 दिन का टाइम होता है। अब हम ट्राई करेंगे हम कैसे कंसंट्रेट कर पाए इस पूरे कोर्स को, जिसमें हम मर्ज करके अच्छे से क्लासेस दे पाए। तो आगे जो भी हमारे ट्रीटमेंट आएंगे, जो भी प्रैक्टिकल आएंगे, जो नए प्रोडक्ट आएंगे, नए टूल्स आएंगे, उन सबको आपको इन्फॉर्म करेंगे। चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, सलोन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, उस पर हम जरूर फोकस करेंगे। सर मैं सर आपने पास भी बुलाओ, एक दिन के लिए सेमिनार करो। सेमिनार हम आपकी लोकेशन पे आके करेंगे। अब पुणे आएंगे, मुंबई आएंगे, बेंगलोर आएंगे, ठीक है। कभी ऐसा होगा, कभी कहीं हमें स्पेस मिलेगा तो वहाँ पे जरूर आएंगे, ठीक है। मैं हिमाचल, हिमाचल से हैं आप? मैं उत्तराखंड से हूँ। आसपास ही है, दूर नहीं है बस। उत्तराखंड, हिमाचल। और कोई क्वेश्चन क्लास से रिलेटेड आपका? आज मैं सोच रहा हूँ आपके सारे डाउट क्लियर करूँ, जो बहुत सारे कोई क्वेश्चन जाते हैं उन सब पे बात करें। थैंक यू सो मच। वंदना जी। सर एक दिन एक्सटेंशन का कर देना। एक्सटेंशन, जी हाँ। आप सबके पास एक्सटेंशन होने चाहिए पर उसके लिए, ठीक है। और मैं करा दूँ एक्सटेंशन का, पर आप एक्सटेंशन आपके पास मौजूद होने चाहिए उसके लिए, ठीक है। अगर आपके पास एक्सटेंशन होंगे तभी, मतलब मिनिमम 50 एक्सटेंशन तो रखो अपने पास आप। तो मैं आपको सिखाऊं तो आप प्रैक्टिकली उसे करके देख सको, ठीक है। मेरे पास तो है यहाँ पर, मेरे पास माइक्रोवेव ग्लू भी है। हाँ वंदना जी, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मुझे ये जानना है कि आपने अभी हेयर कलर के लिए बोला था कि शायद 30,000 लगते हैं सर, और 1 महीना करीब लग जाता है सीखने के लिए। जी हाँ। लेकिन सर अगर कोई पूरा ही आपसे हेयर का करना चाहे, जी जैसे हाँ। ये साइंस और विद हेयर कलर, तो सर कितना समय लेकर उसको आपके पास आना होगा? देखिए एटलीस्ट आपको 90 दिन की, मतलब 3 महीने की जरूरत पड़ेगी पूरा कोर्स करने के लिए। 3 महीने के पूरे कोर्स में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें बताई जाती है। चाहे वो हेयर कट हो, ब्लो ड्राई हो, जी। ठीक है, फिर आपको ट्रीटमेंट हो, एक एक सेक्शन कैसे अप्लाई करना है, कैसे इमल्सिफाई करना है, पैटर्न कैसे बनाने हैं, वो सब हम्म। सिखाया जाता है। फिर आपको ओलाप्लेक्स वेलाप्लेक्स प्रैक्टिकली कैसे करना है वो दिखाया जाता है, समझाया जाता है, आपसे कराया जाता है। तो इसमें पूरे 3 महीने लग जाते हैं सर विद इसकी फीस कितनी रहती प्रैक्टिकल। सॉरी। फीस सर कितना जमा करना होगा 3 महीने का पूरा फुल कोर्स करने के लिए? देखिए पूरे कोर्स की फीस रहती है 55,000। ओके सर, और मॉडल वगैरह सब सर आपकी तरफ से रहते हैं, जी क्योंकि हाँ। सबका प्रॉब्लम तो मॉडल ढूंढने में ही आती है। सब सारे मॉडल्स हमारे तरीके से, हमारी तरफ से रहते हैं। मुश्किल होती है कलर के मॉडल्स को ढूंढने में, ठीक है। तो सॉरी, आपकी कट के मॉडल ढूंढने में। तो जी कट जी। कट के मॉडल मॉडल्स इतने ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं, पर हम फिर भी ट्राई करते हैं हम मैक्सिमम कट के मॉडल दे पाएँ। पर जब से जैसे राखी हुई, ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत सारी मॉडल्स मिल जाती है, एक एक दिन में 20-20 मॉडल मिल जाती है उस टाइम पे। ओके। तो कट की जो प्रैक्टिकल है ना, वो डे 1 से डे लास्ट तक कभी भी बीच में मॉडल आए तो आप कट कर सकते हो। तो हम ट्राई करते हैं, हम सर्चिंग पे लगे रहते हैं हमारी टीम,
कि मोड ऐसा है, ग्रुप बना रखे हैं, ग्रुप पे मैसेज करते हैं, किसी को कट कराना हो तो आ जाते हैं। तो सर हम फिर भी सारे कट करा ही देते हैं एक तरीके से। मुझे ये जानना है कि सर अगर जैसे नई जगह पे आते हैं दिल्ली में, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते, तो सर क्या आप पीजी की व्यवस्था भी कराते हैं क्या? जी हाँ, यहाँ पीजी है, यहाँ पे आपको डबल शेयरिंग ट्रिपल शेयरिंग के पीजी मिल जाते हैं। तो नहीं उस तो सर पीजी, वो व्यवस्था आप करा, जैसे हम लोग जा रहे हैं हमको तो कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे आते तो आप वो व्यवस्था करा देंगे ना सर हमारे लिए? जी हाँ, यहाँ पे पीजी वाले हमारी टीम ही आपको देती है, वहाँ पे आपको ले जाते हैं पीजी जी। पे, आपको बात करवाते हैं पीजी ओके। से, और फिर वो जो आपका और पीजी ओनर का फिर कांटेक्ट होता है, वो उनका होता है कि कितना रेंट लेना है, एसी रूम चाहिए, नॉन एसी रूम चाहिए। ओके तो सर। हम आपको विजिट करा देते हैं बहुत सारी जगह पे, हाँ कि जी। आप कहाँ पे रह सकते हैं। सलून से वॉकिंग, मतलब आपकी एकेडमी से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको लेना होता है। दिला दे, ओके सर। मुझे यही जानना था, थैंक यू सर। सर मुझे एडवांस एक्सटेंशन देखना है, एडवांस एक्सटेंशन जी जी, कभी हम करते हैं इस पे भी, एक्सटेंशन पे भी। आपके पास एक्सटेंशन है ऑलरेडी? सर है तो नहीं, पहले तो सर यही पता नहीं किस किस तरह के लेने हैं। ठीक है, चलिए मैं सर थोड़ा सा ये भी आइडिया होना चाहिए ना किस तरह के चाहिए सर, तब व्यवस्था हो पाएगी। अच्छा, हम दे दें आप सबको? चलिए ठीक है, मैं एक बार एक्सटेंशन वाले से बात करता हूँ कि प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप मिनिमम 50-50 एक्सटेंशन ले लेना, तो आपको अ, सीखने को मिल जाएगा, एक चीज़ आप लगा तो पाएंगे उसे। तो मैं अपनी टीम से एक बार बात करता हूँ कि जल्दी से एक्सटेंशन वाले से कांटेक्ट करें, और जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं हम ग्रुप में वैसे मैसेज डाल देंगे, अगर आपको जिसको भी चाहिए होगा, जो भी कोर्स ज्वाइन सर करना चाह रहे उसमें हैं। हर तरह के एक्सटेंशन होंगे क्या, जो 50-50 आप बोल रहे हैं सर? देखिए उसमें इंचेस आते हैं आपके, ठीक है, जैसे कि आप, डिपेंड करता है आप कौन सा लेना चाहते हैं। आपका आएगा 16 इंच है, फिर 22, 20 इंच के आते हैं, 24 इंच, 26 इंच, 28, 34 तक, 36 तक। ठीक है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी एक्सटेंशन की, जी। वैसे वैसे एक्सटेंशन महंगा होता चला जाएगा, ठीक है। जी। पर सर क्या सबका लगाने का एक ही तरीका होता है नहीं क्या? नहीं, सबका अलग अलग है। क्राइटिन वाला जैसे अलग होगा, माइक्रो अलग होगा, ग्लू एक्सटेंशन अलग लगता है, ग्लू के लिए एक सिलिकॉन बीट्स आती है, उसको मेल्ट करना होता है, हेयर पे लगाना होता है। तो सर ठीक है, जो आप एक्सटेंशन की क्लास लेंगे उसमें सब तरह के एक्सटेंशन बताएंगे ना सर? जी हाँ, उसमें सारे तरह के आएंगे, ग्लू एक्सटेंशन भी आएगा, माइक्रो भी, नैनो भी। ठीक है, इस प्लास्टिक की वो भी आती है, वो भी आएगा उसमें। तो मैं देखता हूँ अभी कुछ एक्सटेंशन अलग अलग मैं तरह के। सारी क्लासेस लेने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि सर इतनी अच्छी जानकारी कहीं मिलती नहीं है। हम्म, और तो इसलिए मैं सर ये एक्सटेंशन की क्लास भी लेना चाहूंगी, स्किन की भी एंड हेयर कट की भी सर। जरूर, हम जरूर डिजाइन करेंगे एक बार को, हम सोच रहे हैं कि और सर हाँ, इसके बाद भी क्लासेस खत्म हो गई और मार्केट में कुछ भी नए चीजें आती हैं सर, आएंगी ही एडवांस जी हाँ, मॉडिफाइड ऑब्वियसली आती आएगी। है हाँ, हम सर कुछ कोर्स को भी। अपडेट करते रहते हैं। जो हमारा फर्स्ट डे कोर्स था, और ये जो कोर्स है, जो जी जी जी। हमें 10th वाला कोर्स कराया, उसमें भी बहुत सारी चीजें अपडेट हुई है, कलर से भी, कलर की क्लास से भी रिलेटेड। तो तो मेरा कहना सर यही है कि बीच बीच में ना आप ऐसे एडवांस जब भी आएगा तो आप चलाती रहेगा, ताकि हम लोग अपडेट होते रहे सर। जरूर, ओके, थैंक यू सर। मतलब। अच्छा, किसी ने पूछा विग लगाना सिखा रहे हैं, कैसे सिखाएं, आप कराते हैं? देखिए विग नहीं, उसे पैच कहते हैं, हेयर पैच। और वो मेंस का और फीमेल्स का दोनों का होता है, पर मेंस की ज्यादा यूजफुल होता है। किसने पूछा? अरविंद। जरूर, ऑब्वियसली किसी मेंस ने ही पूछा होगा। तो हेयर विग लगाना सिखाना रहेगा, कैसे सिखा रहे हैं? उसके लिए आपको टेपिंग, ग्लू, मतलब टेपिंग से लगाते हैं, ग्लू करते हैं, क्लाइंट की हेयर कट करने आना चाहिए, मतलब मेंस का कट करना आना चाहिए आपको। अगर आप मेंस कट कर लेते हैं तो आपको ग्लू एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैं बेंगलोर गया था इसको सीखने के लिए स्पेशली। ठीक है, मेंस पैच को सीखने के लिए। तो करीबन मेरा 10 दिन का कोर्स था इसका, जब मैं इसे सीखने गया था। इसको इसको करने के लिए आपको ग्लू लेनी पड़ती है, स्किन फ्रेंडली ग्लू आती है, टेपिंग आती है, वाइट टेप, रेड टेप, ठीक है, येलो टेप आती है, अलग अलग होल्डिंग मेथड के साथ आती है वो लेनी होती है। एक्सटेंशन आपको परचेज करने होते हैं, 5,000 से लेके 25,000 के आपके एक्सटेंशन ये आपके पैच आते हैं, हेयर के पैच। और ये पैच वैसे क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं, वर्जन हेयर है, नॉन वर्जन हेयर है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। 25,000 तक के जाता है इसका प्राइस। इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें क्लाइंट सर्विस भी आपसे कराने आता है,
15 से 20 दिन में ग्लू रिमूव हो जाता है। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है गर्मियों के टाइम पे, उस टाइम पे ये रिमूव हो जाता है। तो 15 से 20 दिन बाद क्लाइंट आपके पास वापस आता है। फिर आपको स्केल का वो पार्ट जहाँ पे पैच लगाते हैं उसको दोबारा से क्लीन करना होता है, मसाज करनी होती है, पैच को क्लीन करना होता है। ठीक है। पैच क्लीन करते हैं, कलर फेड हो गया तो फेड करना पड़ता है, क्लाइंट के हेड से मर्ज करना पड़ता है। फिर पैच की बात है, कट करने होते हैं, पैच के साथ मर्ज करने होते हैं। ठीक है। तो ये तो वैसे 1 हफ्ते में हो जाता है वाला कोर्स, 7 दिन के अंदर भी हो जाता है वाला कोर्स। पर अगर आप प्रैक्टिकली सीखेंगे तो आपका बेनिफिट है इसमें। ठीक है। दिल्ली में आओगे, पूरा कोर्स 15 हजार में हो जाता है। 15 हजार में पूरा कोर्स पैच टेस्ट का। ठीक है। पर ये जेंट्स के लिए वैल्यूबल है। ठीक है। फीमेल्स के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि फीमेल्स जेंट्स के बार बार नहीं कर सकते, इतना हार्ड वर्क है इसमें कहते हैं हेयर कट करना आना चाहिए जेंट्स का, और जेंट्स की सर्विस बहुत रिपीट होती है इसमें। तो जितने भी जेंट्स इसे देख रहे हैं सीख सकते हैं, इसे बहुत बेनिफिट है। पर मार्केटिंग यहाँ भी आपको करनी पड़ेगी। इसकी मार्केटिंग नहीं करोगे ना तो आपके पास क्लाइंट बहुत नहीं आएंगे। आप सोशल मीडिया पे देखते होगे, वो दिखाते हैं बिफोर का रिजल्ट, आफ्टर का रिजल्ट, मार्केटिंग करते हैं अपनी। ठीक है। तब इसका बहुत बेनिफिट है। एक एक पैच आपका आप लाएंगे मार्केट से 2 हजार का। ठीक है। 8 हजार का सेल हो जाएगा, 10 हजार का सेल हो जाएगा। फिर क्लाइंट 15 20 दिन बाद सर्विस आपसे कराने आ रहा है तो 1500 से 1000 से 1500 रुपये उसके हर 15 से 20 दिन बाद बन जाते हैं। हेयर पैच के अगर आपने 25 क्लाइंट बना लिए, 25 से 30 क्लाइंट, तो आपका मंथली निकल जाता है। ठीक है। पर मेहनत है इसमें। ठीक है। एक एक क्लाइंट को हैंडल करने में 2 2 ढाई 2.5 घंटे भी लग जाते हैं। ठीक है। उसके हेयर को अलग क्लीन करो, पैच को अलग क्लीन करो। अच्छा, फिक्स में कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिकल चीजें करनी पड़ेगी आप। देखो हमारे पास होगा, ये नहीं होगा, मगर हमारे पास ना ही हम इसका ऑनलाइन करा सकते, क्योंकि ये फिजिकली लगाना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि साइज लेना होता है। आप 4 फिंगर रखते हैं, पॉइंट लेते हैं, कवर करते हैं, और क्लाइंट का अगर नया पैच बनाना हो तो उसके लिए शेप लेनी पड़ती है। ठीक है। उसका कर्व का शेप लेनी होती है, कितने बाल जा रखे हैं आपके टेम्पल एरिया से, उसको देखना होता है। तो टेम्पल एरिया कितने पीछे से, फिर क्लाइंट के हेयर को कर्व करके कट करके बालों को कट करके आपको एक डिजाइन देना होता है, भेजना होता है मैन्युफैक्चरर को। फिर वो आपको बना के देता है पैच। ठीक है। जितना ज्यादा आप पैच बनवाते हैं उतना कम क्वांटिटी में आपको प्राइस मिलता है पैच का। तभी आपका पैच सेल करके बेनिफिट होता है। ठीक है। महीने में 2 क्लाइंट आ रहे हैं, 3 क्लाइंट हो रहे हैं, तो फिर पैच वाला भी आपको डिस्काउंट नहीं देगा ज्यादा। अगर आप महीने में 5 7 8 पैच बनवाते हैं, 10 पैच बनवाते हैं, तब वो आपको डिस्काउंट देता है। अच्छा, तभी तो आपका मार्जिन निकलता है। किसका है? अरविंद। जी अरविंद जी, माइक को म्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे ये हेयर विक्स के बारे में थोड़ा प्रैक्टिकली चाहिए था मुझे। तो जैसे आप वहाँ बैंगलोर से किए तो वहाँ चार्ज कितना लगा, और वहाँ पे मतलब रहने का फैसिलिटी कैसा था आपका? देखिए वहां तो मैं अपने खर्चे से गया था। मेरे को अच्छा। बस, मेरे को तब इंटरेस्ट लगा था कि मुझे सीख लेना चाहिए, क्योंकि मैं सारी चीज सीख रहा था तब तब मुझे हर हाँ चीज सर, में। मुझे भी वैसा ही इंटरेस्ट है। मैं क्योंकि मेंस में अच्छा हेयर कट तो सब कुछ कर लेता हूँ मैं उसमें। हाई कॉन्फिडेंस है, ठीक है, उसमें नो डाउट है, लेकिन थोड़ा इसमें मुझे लग रहा है कि मतलब ये थोड़ा वीक रहता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है। मैं करता हूँ लेकिन उतना कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं करता हूँ कि मैं कर ले, तो फिर भी थोड़ा मुझे लो लगता है कि नहीं मुझे और कुछ सीखना है इसमें। और थोड़ा मार्केटिंग के लिए कैसे है कि मतलब ये परचेज कहाँ से करूँ, क्या करूँ, नहीं करूँ, ये अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन क्लाइंट मेरे पास ऐसा आता है तो मैं उसको करके ही देता हूँ। कोई मेरा फ्रेंड सब है उसको मैं दूसरे ये सैलून में भेजता हूँ कि जहाँ पे ये करवाते हैं वहाँ पे, अच्छा, देखो ये तो लेकिन फिर मैं उसका हेयर कट कर लेता हूँ। सीखना तो चाहिए थोड़ा बहुत आपको, क्योंकि अगर आप ये सीख लेते हैं तो फिर आप खुद मार्जिन अच्छा बना सकते हैं। देखो मेरे तो खर्चा बहुत हाँ ज्यादा क्योंकि हुआ था। मेरे पास सर मेरे पास मेंस क्लाइंट बहुत ज्यादा है, हम्म। तो इसके लिए मैं उनको रिक्वायरमेंट करता हूँ तो वो लोग
रेडी हो जाते हैं, और फिर उसको प्रोवाइड करने के लिए मुझे दूसरे सैलून में या नहीं तो दूसरे जहाँ पे ये मिलते हैं उसके पास भेजना पड़ता है। तो आप ना रिसर्च करो थोड़ी, और इसके इसका वेंडर का पता करो, ठीक है, कि कहाँ से आपको अच्छे मिलेंगे। ये वैसे दिल्ली में तो मिल जाते हैं बहुत इजीली, दिल्ली में अगर आप हाँ सर्च सर, मैं करो। देखता हूँ रील्स सब तो ऐसा मिलता है, लेकिन मैं मुझे प्रैक्टिकली चाहिए था कि मतलब जैसे अभी आप जैसे कोर्स कर बताए ना, इसके मुझे इस टाइप में मैं सीखना चाहता हूँ प्रैक्टिकली। अच्छा, जैसे प्रैक्टिकली से। मेजरमेंट लेना, साइज क्या है, कौन से क्लाइंट के ऊपर कौन सा साइज लगेगा नहीं लगेगा। तो आप अभी आप कहाँ से देख रहे हैं हमें? मुंबई से सर। मुंबई से। नावी तो मुंबई। तो मुंबई में भी अगर आप पता करें तो आपको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जो सिखा दे, क्योंकि अगर कहीं और जाके सीखेंगे, जैसे मैंने सीखा था, मेरे 22,000 रुपये लगे थे तब। अब तो मैं दिल्ली में ठीक सीखता तो मेरे 15,000 ही लगते बस, ठीक है। प्लस मेरा 6,000 रुपये ठीक। फ्लाइट का लगा था, 6,000 आने का लगा था, 5,000 में रुका था कुछ दिन वहां पे, तो मेरा वो खर्चा लगा था। तो वो तो मैं ऐसे ही घूमते घूमते चले गया था सीखने के पर्पज से, क्योंकि मेरे को जहाँ वहाँ पे आर्टिस्ट मिला था वो बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहा था मेरे साथ। तो अगर मैं दिल्ली से सीखता तो मैं 15,000 में सिर्फ सीख सकता था। आप भी मुंबई में ही कहीं पता करें, ठीक है, मुंबई सर में। मुंबई में ऐसा मैंने पता किया, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली, उनके पास जॉब करना पड़ेगा फिर सीखना पड़ेगा, ऐसा है। अच्छा, तो आपको सिर्फ कोर्स करना है, तो आप 15 दिन के लिए दिल्ली में आके 15 दिन में कोर्स कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर हाँ, अगर वहाँ अगर दिल्ली अगर आ रहा हूँ तो फिर हम आप वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे क्या, मतलब कहाँ क्या हाँ कैसे हाँ, है। ये मेरे एक स्टूडेंट को करना था कोर्स अभी बीच में, तो मैंने यहीं लक्ष्मी नगर में ठीक। ही पास में ही उसे भेजा कहीं पे। तो उसने वहीं से कोर्स करा 15 दिन का, गुड़गांव में सलून ओपन करा। और गुड़गांव में वो पैच भी करता है, फीमेल्स वर्क भी करता है, जेंट्स वर्क भी करता है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। 15,000 रुपये लगेगा मोस्टली चार्ज, किसी से बात करेंगे क्या पता कोई कम में भी करा दे, पर मिनिमम ओके पंद्रह सर। हजार का बजट लेकर आपको आना होगा, ठीक है। ओके सर, कभी आना रहेगा तो मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ। और जरूर सर जरूर। मुझे एक डॉट और था, वो कैरेटिन और कैरास दोनों अलग लगे क्या प्रोडक्ट। हाँ, केराटिन और नहीं, केरा स्मूथ प्रोडक्ट नहीं है, केरा स्मूथ मतलब स्मूथनिंग फिर केराटिन। अच्छा। जी हाँ। कैरा स्मूथ हो गया, वो स्ट्रेटनिंग हो गया ना। हाँ, वो भी स्टेटिक रखता है बालों को, बस थोड़ा ड्राई डैमेज से बचाता है। ओके सर। जी। थैंक यू सर। बिल्कुल। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन डाउट रहेंगे उसको ना हम अगली क्लास में बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि लास्ट हमारी क्लास होगी, मैं तो चाहता हूँ आपके ज्यादा डाउट क्लियर है, ठीक है। मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट क्लास में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मंडे की क्लास होगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। टिल देन आप सब रिकॉर्डेड क्लास देखें और अपने आप को एजुकेट करें, अपडेट रखें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।